क्वेश्चन करते रहोगे तो ज़्यादा फायदा है ना, पूछते रहो। डीपीपी बन गया है तो मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल वाला सवाल पूछो। मॉड्यूल नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है ना, उसमें तुम्हारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ढेर सारे हैं। बोर्ड लेवल भी बनाओ, उसमें देखो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी है बोर्ड लेवल का, एग्जाम्पलर का भी है, वो भी करो। हैं करो अब उसको, बहुत टाइम हो गया। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? लास्ट टाइम हमने ये बता दिया था ना, ये ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, मीडियम इन ऑप्टिक्स बताया था, रेन बीम बताया था, ये भी हो गया था। ये दो लड़का को बोला था इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाने, लाया हिमांशु? आहो भूल गए, लिखे हो? ए देखो, लेकिन लिखे ही नहीं तुम। हाँ, बहाने नहीं मारो ना, लिखे ही नहीं तुम। लिखे हो सच में बताओ? ये देखो, ये है डायरेक्ट बोलता मुंह पे, हैं? याद ही नहीं रहा। आज देखो इतने सारे टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, टाइप ऑफ इमेजेस है, और रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर है। इतने सारे टॉपिक्स है, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कि टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन जो है ना, ये टर्म्स पता होना चाहिए। अगर तुम्हें टर्म्स इसके पता है ना तो ज्यादा फायदा होगा, टर्म्स नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कतें आती है। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम याद कर लोगे, छोटा सा है, लेकिन अगर टर्म्स तुमको याद नहीं तो तुम उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किताब देख के नहीं बोलना है, ऐसे अगर पता है तो बोलो। हाँ, क्या होता है अक्षत? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रेज फॉल कराते हैं तो क्या होता है, वो लाइट रेज उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे मान लो, अगर मान लो ये पूरा का पूरा हमारा हॉल का जो सरफेस है, ये अगर मिरर होता, मैंने यहां से लाइट जलाई, ठीक है, यहां से जब लाइट जलाई तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, जितने एंगल पे मैंने डाला है उतने एंगल पे क्या होगा? वापस जाएगा। क्या मैंने ऐसे डाला है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा, ये ऐसे जाएगा, या ये ऐसे हो जाएगा? नहीं ना, जैसे डाला है ऐसे ही वापस उठ जाएगा। मतलब ये है, अगर मैंने इसमें इस तरह से लाइट डाला है, इस तरह से ऐसे लाइट डाला है, तो ये इसी में, इसी मीडियम में जाएगा, है इसी में वापस से क्या होगा? इसी में चला जाएगा, एक ही प्लेन में रहेगा, प्लेन भी चेंज नहीं होगा, मीडियम भी सेम रहेगा। मीडियम सेम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एयर है ना, तो एयर में ही वापस गया, ये वापस किसी और मीडियम में तो नहीं गया ना, ये वापस एयर में ही रहा, और इसका प्लेन भी सेम रहता है। प्लेन सेम का मतलब है कि एक ही प्लेन में रहता है, वो दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही प्लेन में रहता है। वो आगे दिखाऊंगा कैसे। तो यहां पर तुम देख ही पा रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ एक पहाड़ है और यहाँ नीचे तुमको दिख रहा है इसका रिफ्लेक्शन। क्यों दिख रहा है? नीचे क्या हो सकता है जो दिखेगा? मिरर लगा है क्या? वाटर है, वाटर से भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो वही यहां से इसका क्या है, यहां इसका क्या है? एक सरफेस है और इसके ऊपर क्या है? पहाड़ है, जंगल है, उसके नीचे इसका क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और यहां पर ये बाबू खुश हो रहा है अपने आप को देख के कि मेरा जुड़वा भाई मिल गया है। हाँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज into the
सेम मीडियम इज known as reflection of light. Reflection of light. कैसे होता है रिफ्लेक्शन? ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर हमने क्या करी, लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट इंसिडेंट कराया इस तरह से, फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेगा, इस तरह से। और यहां पर हम नॉर्मल भी तो डालते हैं ना, जहां जहां पर दोनों मीट कर, जहां से ये जहां स्ट्राइक करता है, ठीक है, यहां पर एंगल सेम लग रहा है क्या, दोनों का अलग अलग है, थोड़ा इसको झुका दो, अब सही लग रहा है, सेम एंगल लग रहा है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब अलग अलग चीजें। और ये सारे टर्म्स जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किसका डेफिनेशन याद रखना है। तो देखो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे। इसका डेफिनेशन किसी को याद है क्या, इंसिडेंट रे का? और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंस, ठीक है। इसको हम आई कहते हैं, ये आर होता है, ठीक है, इस तरह से। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लिख देता हूं, नॉर्मल। इसको हम कभी कभी यहां पर ओ लिखते हैं और यहां एन, ओ एन। अब देखो यहां पर सभी चीजों का डेफिनेशन जानना जरूरी है कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और ये किस तरह से होता है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो बताओ मुझे कि इंसिडेंट रे का अगर तुम डेफिनेशन देना चाहो तो डेफिनेशन क्या दोगे? द रे व्हिच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सारे टर्म्स को भी हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टर्म क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, हाँ ये तुम्हारे और हिमांशु के लिए ही खास करके है। और हिमांशु तुम तो युवराज के पीछे बिल्कुल छिप ही जाते हो, तुम इसके पीछे बैठते ही क्यों, तुम आगे आ जाओ, तुम्हें ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, आगे आ जाओ। यानी तो ये अक्षत बैठा है ना, इसके बगल में आगे बैठो, शर्माते है आगे बैठ के, अरे हाँ। इंसिडेंट रे क्या होता है, देखो दो दो के लिए ही मैं लिखा रहा हूं, बाद बाकी सबको लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, सिर्फ हिमांशु और युवराज को नहीं लिखा हुआ है, बाद बाकी सबको लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इसको, वो सब जवाब देता रहेगा। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे
which strikes the strikes at the reflecting surface, which strikes the reflecting at छोड़ दो यहां पे, reflecting surface at the point of incidence. ठीक है, ये ऐसा रे होता है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है. ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर ये क्या है, यहां इंसिडेंट रे है, ये क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या किया, स्ट्राइक किया है. इसीलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और ये रिफ्लेक्ट करता कहां पे है, कहां से करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसीलिए दोनों का इस डेफिनेशन में होना जरूरी है. इसीलिए इसमें क्या किया, दोनों हमें चीजें लिखा है, विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, चलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का ही डेफिनेशन लिख देता हूं पहले. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बताओगे कोई डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का? The point on the reflecting surface where हाँ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. देखो जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसे ही डेफिनेशन में लिखते जाओगे, याद नहीं भी रहेगा. अगर तुम्हें पता है ना कि ये इंसिडेंट रे है, तुम डिफाइन कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता है, डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, उतना अंग्रेजी तुमको आता है, तुम डिफाइन कर लिया जाओगे. उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई the angle between नॉर्मल एंड, या इंसिडेंट रे पहले लिखोगे, पहले इंसिडेंट रे लिखो. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as incident ray, sorry, angle of incidence, angle of incidence. उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या नॉर्मल, इसके बाद नॉर्मल, उसके बाद प्लेन ऑफ इंसिडेंस. प्लेन ऑफ इंसिडेंस समझ में आता है, अभी समझाता हूं, पहले लिख लेता हूं मैं नॉर्म, ये कौन सा, नॉर्मल. नॉर्मल का डेफिनेशन बताओगे कोई, देख के बताओगे, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक है, क्या कहीं भी नॉर्मल दे दोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा ना. नॉर्मल उसको कहते हैं जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसी पॉइंट पर हमें नॉर्मल डालना होता है. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या करना होता है, नॉर्मल डालना होता है, वो नॉर्मल कहलाता है. ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखोगे, नॉर्मल ON perpendicular
drawn at the point of incidence is known as normal. बस तो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे तुम डिफाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें सारी चीजें पता हो तो आराम से तुम डिफाइन कर लोगे, भूलोगे नहीं फिर। अगर तुम सिर्फ याद करोगे ना, बिना चीजों को समझते हुए अगर तुम याद कर लेते हो, तब तुम्हें बहुत दिक्कत होगा, भारी दिक्कत हो जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या रे यार इंसिडेंट रे कौन सा होता है, और डेफिनेशन भूल गए। इंसिडेंट के जगह पे, इंसिडेंट रे के जगह पे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दोगे। पिछला जो मैंने एक बार टेस्ट कराया था 50 मार्क्स का, उसमें मैंने लिखा था प्लेन ऑफ इंसिडेंस लिखने को, ठीक है। उसने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख के डेफिनेशन चिपका रहा था, मुझे काट दिया। यहाँ वाला नहीं, रंगभूमि वाला बच्चा। तो वैसे नहीं करना है। हाँ, तुम बच गए थे क्योंकि तुम टेस्ट ही नहीं दिए थे ना, 50 मार्क्स वाला जो मैंने लिया था, नहीं ना? अरे परसों नहीं, बहुत पहले हुआ वो। हाँ ठीक है। इसके बाद अब आता है महत्वपूर्ण, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? कोई समझाओगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस को? समझाने के लिए बोला, डेफिनेशन बोलने के लिए नहीं बोला। समझा सकते हो प्लेन ऑफ इंसिडेंस को? मान लो ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, ये प्लेन है ना, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। हाँ, लाइन तो नहीं है, एक प्लेन है ना। इस प्लेन में एक रे आई यहां से, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या हुआ, इंसिडेंट किया, जहां से रिफ्लेक्शन हुआ इसका, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा ज्यादा एंगल हो गया इसका, अब बताओ ये पूरा का पूरा क्या एक प्लेन है। अब इसी प्लेन में इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, एक ही प्लेन में है। लेकिन यहां पर तुमसे पूछा जाता है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुम बात करो इस आधे भाग की बात करो, यहां पर तुमको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है इंसिडेंट रे है ये, और ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब है तुम इस पूरे पार्ट को क्या करो, भूल जाओ। पूरे पार्ट को तुम भूल गए, बचा क्या है, अब जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। क्यों है ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस? क्योंकि इसमें तुमको क्या दिख रहा है, इंसिडेंट रे दिख रहा है और नॉर्मल दिख रहा है। ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। और इसको तुम छोड़ के फिर इधर आ जाओ, ये तुमको इधर वाला साइड अगर डिलीट कर दो तो ये तुमको क्या दिखेगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आया इतना? तो यहां पर क्या लिखना है, कौन सा, पांचवा ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, the plane in which incident ray and the normal lie together। ठीक है। उसके बाद प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका डेफिनेशन भी सेम होगा, बस उसमें इंसिडेंट रे नहीं, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे आएगा। द प्लेन इन विच reflected ray and the normal lie together। कौन क्या कर रहा है,
ठीक है, बस ये दो डेफिनेशन हो गया इसका। अब बात आती है इधर साइड आने की। इधर साइड आओगे तो क्या मिलेगा तुमको? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब बचेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे। कौन धमकी दे रहा है युवराज को? हाँ, अच्छा युवराज धमकी दे रहा है। अच्छा चलो, हो गया धमकी उमकी देना, तो थोड़ा इधर देख लो क्या बचा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये? द एंगल बिटवीन reflected ray and the normal. The normal, ठीक। उसके बाद क्या बचा? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, डेफिनेशन बताओ। द रे which reflected from the reflecting surface after striking। बस ये सारे के सारे टर्म्स तुम्हें याद रहने चाहिए। जितने टर्म्स है सारे के सारे टर्म्स याद रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें समझने में आसानी होगी। अब तो याद हो गया होगा सारी। हाँ, ये रिवीजन चल रहा है, इससे पहले तुमने याद किया, अभी फिर दोबारा हो गया। अब याद हो जाना चाहिए पूरी तरह। लिख लियो, बड़े फास्ट हो हैं। अब है टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दिया है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, प्लेन ऑफ इंसिडेंट, सारी चीजें तुम लिखा दिया है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इनटू द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में ला करता। अभी मैंने दिखाया था किस तरह से। ये एक प्लेन है तो जैसे देखो ना, ये पेज है, ये मान लो कॉपी है, कॉपी का एक पेज तुमने इस तरह से खोल के रखा है, और यहां से अगर तुमने लाइट डाली है ना, यहां से लाइट डाली है तो इसी पेज पे चिपक के क्या होगा, वापस जाएगा। और पेज क्या है, एक प्लेन है, तो इसी प्लेन में तुम्हारा इंसिडेंट रे भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी रहता है। तो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितना लॉ होता है? देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा होगा? पहला, पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ इसका क्या कहता है? इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal lie into the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal lie into the सेम प्लेन। ठीक, और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. Angle I equal to angle R. ये दो लॉ है, दो लॉ बस तुम्हें याद रखने हैं। इस दोनों लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लॉ है। हो गया आंसर? सच में? देखो तो जरा उसकी कॉपी। लिख लिया है? अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। हैं? चलो कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बताओ। अरे तुम लोग छोड़ दो ना, युवराज है, हिमांशु है जवाब देने के लिए। हाँ युवराज, इसमें क्या बताना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है कितना होगा। है? कितना? ए 30? 60 बोल रहे हो? कैसे ऐसे ऐसे कैसे? अरे रीजन तो होगा कि 60 क्यों होगा या 30 क्यों होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। अभी तुम एक बार क्या करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। देखो हिमांशु, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। नॉर्मल एंड, ये देखो कैसा लिखा है, अपना लिखा हुआ इसको पता नहीं चल रहा है। हाँ हिमांशु देखा? अक्षत बताएगा, चलो क्या बताएंगे? सवाल वही है तुम्हारे लिए थी, बताओ इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। कैसे? 90 माइनस 30 क्यों किया? क्यों? हाँ कुछ समझे दया? देखो, अरे सुन लो, इधर इधर युवराज देखो इधर, तुमसे अभी मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन देखो, उसमें क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है तुम्हें? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या है? इंसिडेंट रे है ना, और ये क्या है? नॉर्मल है ना। तो दोनों के बीच का एंगल पूछा जाएगा ना, ये एंगल तुमसे पूछा जाएगा ना, ये एंगल तुमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, यही है ना। ये एंगल तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होता है ना। तो बताओ, ये यहां से अगर तुमने नॉर्मल डाला किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये कितना एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री। तो बताओ अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 60। तो इस हिसाब से मुझे बता सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। युवराज बताएगा। हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 60 होगा। अरे अभी अभी तो तुम्हें बताया है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। कहां चला गया? हाँ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर 60 डिग्री तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 ही तो होगा ना। ठीक है, तो ध्यान दिया करो क्लास में भी। क्या उल्टा सुल्टा हो गया? अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए। हाँ, और कुछ है क्या इधर? एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है। चलो आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 60। चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं।
ये बताइए दो, फिर आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। डी, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 5 डिग्री, 5 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा। 10 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 40 होगा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, इस ग्राफ में क्या दिक्कत था, ये क्या हो रहा है, इस तरह से भाग रहा है। यहां क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक समय पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी वही चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या हो रहा है, एक समय पे तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा लगभग, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। उसमें उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, यहां पर मैक्सिमम है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हो गए। अब चलो बैक, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन तुमने देखा होगा दर्पण में होता है ना, जो दर्पण जो तुम्हारे घर में दर्पण लगे रहते हैं, जितने भी मिरर होते हैं, जो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, वो सारे के सारे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वही अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखना है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है तो तुम कहां से देख सकते हो, जो रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस तुम्हारे डेस्क भी है, बुक्स भी है, ये प्लेन जो तुम दिख रहा है ये भी तुम्हारा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही देगा, क्योंकि इरेगुलर है। ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा कहीं कांच टूटा हुआ रहता है, ढेर सारा कांच का टुकड़ा रहता है, उस पर तुम टॉर्च जलाओ, तुम देखोगे इधर उधर ऐसे फैलता है जैसे कि किसी का कोई माए बाप नहीं है, सीधा जाता ही नहीं है, वो कोई कुछ इधर है तो कुछ इधर है, कुछ उधर कुछ इधर, कुछ अपनी तरफ भी आ जाता है। ठीक है, तो वही अभी मैं बना के दिखाऊंगा फोटो, किस तरह से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। मान लो ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, ये रफ सरफेस नहीं है। तो देखो डेफिनेशन भी क्या कहता है इसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ स्मूथ सरफेस इन अ क्या प्रिडिक्टेबल मैनर। जैसा तुमने प्रिडिक्ट किया था कि भैया हम इधर से अगर लाइट डालेंगे ना तो डेफिनेटली ये इधर ही जाएगा, ये तुमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुमने पढ़ा है। ठीक है, और अगर तुमने दूसरी लाइट डाली तो दूसरी लाइट भी इस तरह से जाएगी, तीसरी डाली तीसरी भी इधर से जाएगी, ये प्रिडिक्टेबल मैनर है। अगर तुम ऐसे रिफ्लेक्शन देखते हो, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो चलो इसको बना के दिखा देता हूं किस तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाओगे। ये इंसिडेंट रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा तीन ही लिया मैंने। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन लगभग एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग बराबर है ना। ठीक है, ये इस तरह का क्या होगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तुम्हें। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का, हाँ क्या हुआ, हम्म, अब इरेगुलर में देखो क्या कहता है, डेफिनेशन इसका क्या कहता है, refers to the scattering of light rays from a rough surface। यहां पर स्कैटरिंग हो जाती, छितर जाती है लाइटें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रफ सरफेस है, causing them to reflection in a various directions, जिसके कारण से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन वेरियस डायरेक्शंस में हो जाता है। ठीक है, rather than following a predictable path like in regular reflection। इसको हम एक और कहते हैं, नाम इसका दे देता हूं मैं,
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ये होगा कैसे, आप देखो। ओ ओ एक सेकेंड, यहाँ तो रफ सरफेस बनाना पड़ेगा ना, तो रफ सरफेस बनाने के लिए मुझे वहां से क्यों हटा रहे हो, इसका इस्तेमाल करें। ना इसमें तुमको पता नहीं चलेगा, खुद से बनाता हूँ। ज्यादा जूम करके बनाया हूं ताकि तुमको दिखे, ठीक। अब देखो, यहां लाइट को इंसिडेंट कराई, एकदम टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है। अब यहां अगर मान लो नॉर्मल तुम डालते हो ना, अगर तुम यहां पर नॉर्मल डालोगे तो बताओ नॉर्मल कहां आएगा, नॉर्मल तो ऐसे ही आएगा, टॉप पे डाले हो तो नॉर्मल ऐसे डालोगे। अब नॉर्मल से तुम देखो किस तरह से यहां से इनसे रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से, इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद मैं डालता हूं यहां पे, यहां डाला। अब बताओ यहां पर नॉर्मल कैसे डाल सकते हो, नॉर्मल कैसा होगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से नॉर्मल आएगा, ठीक। अब बताओ, लग रहा है इस पे बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री पे फॉल किया है, लेकिन 90 डिग्री पे फॉल नहीं होना है इसको, ठीक। अब इसको रिफ्लेक्ट करा दो, ये ऐसे चले जाएगा। अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से ये इस तरह से चला जाएगा, यहाँ डालोगे क्या है, तो ये इस तरह से कहीं भी जा सकता है, ये इस तरह से जा सकता है कहीं भी। इस तरह से अनप्रिडिक्टेड जाएगा ये कहीं भी, ठीक है। अब आगे है टाइप ऑफ इमेजेस, कितने टाइप का इमेज होता है, दो टाइप का, हम दो टाइप के इमेज पढ़ते हैं, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल या इमेजिनरी, ठीक है। रियल इमेज कब बनता है, रियल इमेज, रियल का मतलब क्या है, जो हमें एक्चुअली में लाइट के इंटरसेक्शन से बना हुआ दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर लाइट के इंटरसेक्शन से बनेगा तब वो क्या होगा, रियल होगा। अगर वो हमें एक्चुअल में ना दिखे, वो वर्चुअली हमें क्या होता है ना, मिलाना पड़ता है कभी कभी लाइटों को पीछे, ठीक है, तब जाके क्या होता है वो हमें दिखता है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है अ रियल इमेज फॉर्म्ड when light rays converge after reflection or reflection and can be projected onto a screen creating a visible image, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है ना कि जिधर से लाइट डालते हैं, जिस मीडियम से डालते हैं उसी मीडियम में आके बनता है ना, उसी मीडियम में बनते हुए हमें दिखता है। जैसे देखो, अगर हमें एक प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर में तो वर्चुअल बन जाएगा, चलो ये वाला लेते हैं,
ये कौन सा मिरर बनाया मैंने? कॉनकेव मिरर बनाया है। अब देखो, अगर मान लो ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पसंद करोगे बताओ? हाँ, कहाँ? बियॉन्ड सर्किल सेंटर रख ले, चलो रख लिया। तो यहां से क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो क्या होता है? अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने रे ऑफ लाइट डाली तो कहां से जाएगा? ये फोकस से पास करेगा। और दूसरा कहां से डालोगे? दूसरा कहां से डालोगे? फोकस से डाल दो, फोकस से डाल दी तो क्या होगा? ये क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इस तरह से। तो कहां बनी इमेज? सी एंड एफ के बीच में इमेज बन जाती है इसकी। ये इसकी इमेज हो गई। अगर इसका मुंडी यहां पे था, देखो जहां से हम रे ऑफ लाइट निकालते हैं ना, जहां से निकालते हैं वो इसका क्या होता है? मुंडी होता है। और जहां इंटरसेक्ट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? उसका मुंडी होता है, इमेज का मुंडी होता है। तो मुंडी कहां आया? यहां। अब ये कैसा हो गया? उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अब ये जो इमेज है कैसा इमेज है? रियल है नहीं? क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये जो रे हमने भेजा था वो क्या हुआ? हमारी ही दुनिया में आके मिट किया है। और इसको हम क्या कर सकते हैं? यहां स्क्रीन लगा के उस पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये स्क्रीन पर देखा जा सकता है, बिना स्क्रीन के ये नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि हमारी ही दुनिया में बन रहा है। ठीक है, स्क्रीन यहां पर लगा दो। तुमने देखा कभी प्रोजेक्टर से सिनेमा विनेमा देखे हो? हॉल गए हो देखने, मूवी देखने? आजकल तो डिजिटल हो गया, लेकिन पहले क्या होता था? नहीं, अभी भी तो है यहाँ पर रूपवानी, जहां पर प्रोजेक्टर से यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब तुम देखते हो। ठीक है, वो स्क्रीन होता है जिस पर इमेज बन रही होती है। ठीक है, और उस प्रोजेक्टर में क्या होता है? लेंस लगा रहता है ना। और लेंस, और कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है वहां लगे हुए स्क्रीन पर। ठीक है, और वो क्या बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड। कैसा बनाता है? हैं? तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल को हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते। लेंस में ही ऐसा चीज लगा रहता है जो क्या करता है? उसको वहां पर सीधा कर देता है। ठीक, अब देखो ये जो इमेज बनी है, ये इमेज क्या हो गया तुम्हारा? ये इमेज है, ये इमेज, और ये इमेज कैसा है? ये रियल है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तुम्हारा रियल इमेज बन गया। अब अगर वर्चुअल की बात करो तो वर्चुअल का डेफिनेशन देख के तुमको क्या लग रहा है? A virtual image is an image where light rays appear to converge। ये यहां पर appear होता है, मतलब हमें महसूस होता है कि यहां से क्या हो रहा है? लाइट appear हो रहा है, या तो कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है हमें, या फिर डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है। ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि हाँ यहां से चलो, यहां से कन्वर्ज हो रहा होगा या फिर डाइवर्ज हो रहा होगा। हम मान के चल लेते कि यहां से ऐसा हो रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड अ मिरर और लेंस क्रिएटिंग एन इमेज दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज अगर मिरर की बात करो तो मिरर के हमेशा पीछे बनता है, चाहे प्लेन मिरर हो, हाँ, चाहे कॉनकेव मिरर हो। कॉनकेव मिरर में भी क्या होता है? इधर बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में इधर ही बनता है। ठीक है, तो देखो ये कौन से मिरर से बनाना चाहोगे? कॉन्वेक्स से? चलो यहां कॉनकेव, यहां कॉन्वेक्स बना देते हैं। कॉन्वेक्स ऐसा होता है क्या? इधर से हम पेंट करते हैं ना इसको, और बाहर वाला साइड क्या रहता है? पॉलिश रहता है, शाइनी और पॉलिश रहता है। और यहां ये क्या होगा इसका? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसका बताओ
फोकस कहां होगा? राइट साइड में। और ये क्या है इसका? ये पोल। और यहां पर हमें इमेज बनाने के लिए कितना पोजीशन लेते हैं? एक होता है हमारा कौन सा? इनफाइनाइट। एक होता है फाइनाइट डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस पर ले लेते हैं। चलो हमने लिया फाइनाइट डिस्टेंस, यहां लिया। अब यहां से क्या करोगे? लाइट को इंसिडेंट कराओगे इस पे, करा दिया। अब क्या होगा? ये फोकस से जाएगा। अब ये देखो, जब भी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे ना, वो फोकस से जाएगा। लेकिन यहां तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये मिरर को तोड़ते हुए यहां से तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक काम कर सकता है, ये इसको देखते हुए तो जा सकता है ना, बाहर रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही है, इसी को हम क्या कहते हैं ना, वर्चुअलिटी कहते हैं। ये इसको देखते हुए क्या करेगा ना, इसको देखते हुए ये इधर से ऐसे भाग जाएगा। ठीक, तो ये यहीं तक रहने दो इसको, और इसको देखते हुए इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। ठीक, उसके बाद कहां से डालोगे? दूसरी रे कहां से डालोगे? पोल पे डाल दोगे। पोल ये है, यहीं पे डालोगे, पोल पे डालो। ये क्या, पोल का क्या रूल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और तो कैसे दिखाओगे? यहां पे ये ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा। ये तो आ गया, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए एक और रे को पीछे खींचना होगा। ठीक है, इसको जब खींचोगे ये ऐसे जाएगा पीछे। अब जहां पर ये इसका मीटिंग पॉइंट है, जहां इसका मीटिंग पॉइंट है वहीं इसका क्या होगा? इमेज। मुंडी इसका यहां पे है, इसका मुंडी यहां पे है। अब बताओ, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना। अब अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये बताओ, ये इसकी इमेज होगी क्या? ये इसकी इमेज बन गई। अब बताओ इमेज कैसा है? वर्चुअल है और डायरेक्ट है, सीधा इमेज है। ठीक है, ये सीधा इमेज बना। ठीक है, ये सीधा बना। इतना आया? क्वेश्चन हो गया। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, बताओ प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी याद है पहले जो पढ़ाया था? किस किस को याद है? सेम होता है। और कैसा इमेज बनाता है? लेटरल और इन्वर्टेड। वर्चुअल, लेटरल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। नहीं, ये जब दर्पण के सामने खड़ी होती होगी ना, इसका मुंडी नीचे पैर ऊपर हो जाता होगा। वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। हमारा मुंडी हमारे मुंडी के सामने ही रहता है मिरर में, हमारा मुंडी पैर के नीचे नहीं आ जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनता है। ठीक है, तो ये इसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, यहाँ पर मान लो ये मिरर लगा दिया। अब इस मिरर से क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करा के इमेज बना के तुम्हें दिखाते हैं। मान लो तुम यहां पर मिरर लगा हुआ था और तुम यहां पर खड़े हो। यहां तुम खड़े हो। अब जहां से इसकी इमेज बनानी है, ये तुम खड़े हो और ये क्या है? मिरर है।
ये मिरर है। अब यहां से इमेज कैसे बनाओगे? रे भेजोगे, रे भेज दिया यहां से, पहला रे भेजा, या फिर इधर कहीं भेजो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इधर भेजो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी तुम एक रे भेज सकते हो, चाहे इधर, चाहे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इधर भेजो, इधर भेजो, कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है, तो कहां भेजना पसंद करोगे? ऊपर नीचे या यहां पे? कहीं भी भेजो कोई दिक्कत है, एक हमें ये वाला भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भेजा। अब बताओ यहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ओबे करेगा तो यहां पर तुमको क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बना दो, बना दिया नॉर्मल। अब यहां से क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे गया, चला गया, गया। अब हम दूसरी लाइन भेजते हैं यहां से, इस लाइन के पैरेलल। ठीक, उसके बाद अब देखो, ये हमने इस पे क्या किया? परपेंडिकुलरली लाइट को फॉल कराया है, परपेंडिकुलरली लाइट को फॉल कराया। अगर परपेंडिकुलर लाइट फॉल किया है तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? तुम सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आंख के सामने से सीधा तुमने टॉर्च जलाया, वापस से वो रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगा? तुम्हारी आंख में। मतलब क्या हुआ? पाथ रिट्रेस हुआ ना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एंगल तुम क्या करोगे, ऐसे वैसे करोगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन करके कहीं और चला जाएगा, तुम्हारी आंख पे तो नहीं आएगा। अगर तुमने सीधा रखा, बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल कराया लाइट को, तो क्या होगा? पाथ रिट्रेस करता है। ठीक है, पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा, ऐसे गया और इसी पाथ पे वापस से आ गया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर मिट नहीं करेगा। कहीं पे करेगा? ये जो यहां से इंसिडेंट हुआ, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ये तो सीधा इधर निकल के भाग जाएगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इधर जा रहा है। कहीं कभी दोनों का मीटिंग होगा? नहीं होगा। और इमेज कब बना सकते हो तुम? जब रिफ्लेक्टेड रे का कहीं एक मीटिंग पॉइंट होगा, जहां मीटिंग पॉइंट होगा वहीं उसका क्या बनेगा? मुंडी बन जाएगा। तो मुंडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? हा? हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मिरर के पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड कर दो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको पीछे एक्सटेंड करो, ऐसे कर दिया। ठीक, उसके बाद ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, तो इसको भी कर दो पीछे एक्सटेंड। चलो कर दिया। हो गया एक्सटेंड। अब बताओ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब हमने क्या किया? कन्वर्ज कराया एक जगह पे, तो क्या हुआ? यहां इसकी मुंडी बन गई, जहां मीटिंग पॉइंट है वहीं तो मुंडी बनाओगे, मुंडी बन गई इसकी। अब बताओ, यही इसका क्या होगा? इमेज होगा। ठीक, इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, इसको नहीं दिखाया बस। अब इसी का हमें लिखना होता प्रॉपर्टी। देखो, अब ये जो तुम्हारा मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हो? किससे रिप्रेजेंट करते हो? यू से। और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हो? v। और u इक्वल टू क्या होता है यहां पर? v। u इक्वल टू v होता है। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस होता है। और यहां पर इसका नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल है। नेचर में यहां पर प्रॉपर्टी देखो लिखा हुआ, प्रॉपर्टी तुम आराम से देख सकते हो, प्रॉपर्टी है यहां पर। तो क्या है इसका प्रॉपर्टी? क्या है? इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज है तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कोई दिक्कत नहीं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज का बनता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका मतलब मुझे समझाओगे कोई? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? LHS इक्वल्स टू RHS, यही ना। जैसे देखो, अगर ये मिरर है, हमने रखा यहां पर A, तो ये क्या बनाएगा? A बनाएगा। B हमने ऐसे रखा, ये कैसे बनाएगा? ऐसा। C ऐसे रखा, C ऐसा बनाएगा। हमने R ऐसे रखा, R ये ऐसा बनाएगा। P रखा तो P ऐसा बनाएगा। है T? तुम्हारे में तो कोई है नहीं T, तो T क्यों रखोगे? U है, युवराज। Y है क्या? U है, तो U तो सेम ही रह जाएगा, Y भी सेम ही रह जाएगा। हाँ? V, हाँ वो भी सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? लिटरली इन्वर्टेड है। ये लिटरली इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का बनता है, ये भी पता चला। उसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ये भी पता चला। और कभी कभी तुमने एक क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन कैसा रहता है वो, स्पीड वाला ना। तुम्हारे सामने मिरर रखा हुआ है, प्ले मिरर रखा हुआ है, तो जितने तुम स्पीड से जाते हो, क्या तुम्हारी इमेज भी उतनी ही स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही होती है क्या? हाँ, उतनी सेम स्पीड से। जितनी स्पीड से तुम मिरर की तरफ बढ़ोगे, इमेज भी मिरर की तरफ उतनी ही स्पीड से आएगी। ठीक है, अगर तुम 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जाते हो ना, तो इमेज मिरर की तरफ कितने स्पीड से आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर तुम 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर से दूर जा रहे हो, तो तुम्हारा इमेज भी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड से तुमसे दूर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ये तुमको दिखेगा, ऑब्जर्वर क्या देखेगा? नहीं, ये तुमको नहीं दिखेगा, ये ऑब्जर्वर देखेगा कि उतनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, लेकिन तुमको क्या दिखेगा? डबल स्पीड से आ रहा है। जैसे देखो, दिखाता हूं, ये मिरर है, यहां तुम खड़े हो, यहां से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, यहां तुम्हारी इमेज है, ये भी इधर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। यहां कोई ऑब्जर्वर अक्षत खड़ा है, ये अक्षत खड़ा है। ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि ये भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसकी इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ठीक है, दोनों को ये अलग अलग देख रहा है, लेकिन ये क्या देखेगा? ये देखेगा, ये खुद क्या है? युवराज है, युवराज अपनी इमेज को देखना चाह रहा है। युवराज 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, इसकी इमेज भी आ रही है। तो दोनों क्या दिखेगा? ये इसको दिखेगा, डबल स्पीड से इमेज आ रहा है इसकी तरफ। युवराज ये अक्षर देखेगा, ये 5 मीटर से जा रहा है, इसकी इमेज भी 5 मीटर से आ रही है। ऐसा क्वेश्चन भी था तुम्हारे डीपीपी में, था क्या? हाँ, डीपीपी में देख लेना। ऑलमोस्ट हो गया ये। ठीक है, तो चलो, इसके बाद क्या आता है? स्फेरिकल मिरर ना, उसमें भी टर्म्स है। उसके बाद फिर आएगा रूल्स, इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है।